ये केस एक पुराना केस है, 2025 का है। और इस केस के संदर्भ में जो फरियादी है उन्होंने 2021 में रिटर्न कंप्लेंट दिया था निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन को, और वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो ईओडब्ल्यू है उनके पास तहकीकात के लिए गया था। और फिर तहकीकात करते करते फरियादी को लगा कि मेरा एफआईआर लॉन्च नहीं हो रहा है, तो उन्होंने रिट पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में किया था। और 2021 में जब अदालत ने, हमारे जो उच्चतम न्यायालय है मुंबई के, उन्होंने जब वो रिपोर्ट मंगाया ईओडब्ल्यू से, तो उसमें ऐसा प्रतीत हुआ कि इसमें ये मैटर जो है ये सिविल डिस्प्यूट का है। और उस संदर्भ में फरियादी ने हमारे भिवंडी के न्यायालय में 6 सिविल सूट्स फाइल किए उस प्रकरण में, इसलिए ये मैटर सिविल डिस्प्यूट लगा। इसके लिए कोर्ट ने वो जो पिटीशन है वो डिसमिस किया था 2021 में। अभी किसी कारणवश 2025 में अचानक ये वही फरियादी ने 2025 में 420 का केस वही एलिगेशन के संदर्भ में किया गया, और उसमें सिर्फ नवल किशोर सोनी का नाम एफआईआर में था। और ये इन्वेस्टिगेशन जो है फिर से ईओडब्ल्यू के पास गया, और हमारे जो पक्षकार है, जो फॉर्मर मेयर है भिवंडी कॉरपोरेशन के विलास पाटिल, वो ये मैटर में उनको रात को 12-12:30 बजे उनको उठाया गया और उनको इस मैटर में अरेस्ट किया गया। उस संदर्भ में उनके ऊपर ये 467 का देखिल कलम लगाया जो फॉर्जरी के संदर्भ में है। और उस बारे में हमने न्यायालय में, हम और हमारे जो कलीग है राजन सालुंग के, जो थाना के जाने माने लॉयर हैं क्रिमिनल फील्ड के, हमने ये युक्तिवाद किया कोर्ट के सामने कि ये जो हमको जो अरेस्ट किया गया है ये कम्प्लीटली गैर कानूनी है। पहले 420 था, और हमने मेयर का इलेक्शन का फॉर्म भरना नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने हमको अरेस्ट किया गया है। उनके बोलने के ऊपर से पुलिस दबाव में है और हमको अरेस्ट किया गया है। और ताकि हमने 16 तारीख को मेयर का इलेक्शन का फॉर्म भरना नहीं चाहिए, ये उनका उद्देश्य था, और पुलिस दबाव में ये काम कर रही है, ऐसा हमने माननीय न्यायालय में, भागवत साहब के न्यायालय में ये युक्तिवाद किया। और हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो बॉम्बे हाई कोर्ट में वही ईओडब्ल्यू ने ओपिनियन फॉर्म किया था कि ये मैटर सिविल डिस्प्यूट का है, और फिर वही संदर्भ में हमको अरेस्ट किया गया। और हमने ये सारा युक्तिवाद माननीय अदालत में पेश किया, और माननीय अदालत ने हम दोनों पक्ष, जो पुलिस का जब बोलना था और हमारा जो बोलना था, वो माननीय अदालत ने हमारी सुनवाई की, और कोर्ट ने 18 तारीख तक पुलिस कस्टडी दिया गया है विलास पाटिल को। उसके साथ साथ हमने उसी समय एक अर्जी दिया है कि हम भले पुलिस कस्टडी में हैं 18 तारीख तक, लेकिन हमको 16 तारीख को जो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट का ये दाव है कि हमने मेयर का इलेक्शन का फॉर्म भरना नहीं है, तो हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया है कि हमको 16 तारीख को, भले पुलिस कस्टडी में है हम, लेकिन पुलिस के कस्टडी में हमको भिवंडी कॉरपोरेशन में फॉर्म भरने के लिए हमको परमिशन दिया जाए। ऐसा करके हमने एक एप्लीकेशन देखिए माननीय अदालत में दिया है, और माननीय भागवत साहब के न्यायालय ने सरकारी वकील और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो तहकीकात करने वाले अधिकारी है, उनका जवाब मांगा है। सोमवार को मैटर सुबह 11 बजे रखा है, और हमको आशा है कि हमको हमारा जो अर्जी है कोर्ट, माननीय न्यायालय जो है योग्य तरीके से उसको निकाल करेंगे, और हमको हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर पूरा विश्वास है। कितने का मैटर है सर? पूरा मैटर कितने लैंड? ये मैटर कंपनी के संदर्भ में है, कोई मैटर कोई मतलब पैसे का मामला नहीं है इसमें। इसको पैसे के मामला लाने का कोशिश किया गया है। ये कंपनी का डिस्प्यूट है डायरेक्टर्स लोगों में और पार्टनर्स लोगों में, किसी प्रकार का कोई बड़ा करोड़ों का मामला है ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये हमको पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो हमको ये नहीं चाहते कि हमारे जो पक्षकार है विलास पाटिल, वो मेयर का इलेक्शन लड़े, और जो जनता की पुकार है वो यही है, और हमने ये फॉर्म नहीं भरना है, इसके लिए हमको ये अरेस्ट किया गया है, ऐसा हमारा बोलना है। 2021 में क्या विलास पाटिल का नाम था? क्या उस पर 2021 में एप्लीकेशन दिया था, फरियादी ने सोनी का नाम दिया था और हमारे पक्षकार का भी नाम दिया था। लेकिन हाईकोर्ट में जब ईओडब्ल्यू ने जब रिपोर्ट पेश किया, तब उन्होंने ये ओपिनियन फॉर्म किया कि ये तो सिविल डिस्प्यूट का मामला है, और वही फरियादी ने यहाँ के दीवानी न्यायालय में सिविल सूट्स फाइल किया है। 9 सिविल सूट्स फाइल किया है, जो अभी भी पेंडिंग है कोर्ट में। तो हमारा यही बोलना है स्टार्ट से कि ये सिविल का मामला है,
इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, किसी प्रकार की फोर्जरी नहीं है, किसी प्रकार की चीटिंग नहीं है। और हम